श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर मैं आज आपको बहुत ही सुंदर उपाय बता रही हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अभी हाल ही में कथा जो श्री शंकर सुमन सुंदर शिव महापुराण की जो कथा हुई थी, उसमें पूज्य गुरु जी ने बताया था कि यदि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख है, तकलीफ़ है, कुछ भी कार्य हो नहीं रहा है, आप अंदर से टूट गए हो, मन उदास है, जीवन में दुख एक के बाद एक लगातार आ ही रहे हैं, तो आपको अपने घर के गमले में शिवलिंग बनाकर आपको करनी है पूजा। देखिए, पार्थिव शिवलिंग का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। पूज्य गुरु जी ने बताया था कि पहले के समय में तो प्रत्येक देवी देवता भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर अपनी मनोकामना को पूर्ण किए हैं। तो हम तो इंसान हैं, इसलिए हमें जब भी ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, हमारा कहीं पर भी कार्य नहीं हो रही है, बीमारी हमारी ठीक नहीं हो रही है, हमारी मनोकामनाएं कुछ भी पूर्ण नहीं हो रही है, तब आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपको अपने ही घर के गमले में एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर आपको पूजा करना है। तो वह कैसे बनाना है, कैसे करना है, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो आप यह उपाय कभी भी कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए कोई भी गुरुजी ने दिन तिथि नहीं बताया है। जैसे अभी आपको मालूम है कि मार्गशीर्ष का बहुत ही पवित्र माह चल रहा है, जिसको हम अघन माह भी बोलते हैं। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का यह माह होता है। विष्णु भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे, उसके लिए आप कर सकते हो। धन प्राप्ति के लिए कर सकते हो, कर्ज मुक्ति के लिए कर सकते हो। आपको जो भी जिसके लिए करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। करना कैसे है? आप सभी के घर में तो गमला होगा ही। एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए, जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं ना, तो तुलसी के पौधे में कभी नहीं करना है आपको यह पूजा, ठीक है। आप तुलसी के पौधा को छोड़ के बाकी में आप कर सकते हो, जो बिल्कुल पवित्र हो, शुद्ध हो, साफ जगह पे हो। तो आपको करना क्या है, आप अपने घर के गमले के पास गए और देखो इसमें जो मिट्टी दिख रही है ना, ये कुछ कुछ ऐसे मिट्टी मिट्टी दिख रहा है ना, आपको इसी मिट्टी से शिवलिंग की आकृति देनी है। बस आपको ऐसे एक ऐसे बना देना है। यह बन गया स्वरूप। अब आप पूछोगी कि इसमें हम जलाधारी कैसे बनाएं? तो पूज्य गुरुजी ने पिछली कथा में कहा था कि आपको जलाधारी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये जो गमला होता है ना, यही माता का हस्तकमल होता है। तो आपको गमला में जलाधारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। माता पार्वती का यही हस्तकमल है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो डाउट था वो क्लियर हो गया, ठीक है। आपने शिवलिंग की आकृति दे दी, शिव जी का स्वरूप तैयार कर लिया। उसके बाद आपको जो भी जैसे पूजा करते आए हैं, जैसे जल से अभिषेक करना है तो जल से, पंचामृत से, जो भी हो, फूल हो गया, धतूरा हो गया, बेलपत्र हो गया, आपके पास जो भी सामान उस समय है। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप सादा गंगा जल से भी शिव जी का अभिषेक करके, आपके अपने घर के जल को अभिषेक करके, बस एक जैसे बेलपत्र नहीं है तो आप आपके अंगूठे के बाद की 3 उंगली को शिव जी पर ऐसे टच करा देंगे ना, तो वो भी बेलपत्री का ही कार्य करता है, ठीक है। तो आपको बस इतना ही करना है। जितना आप मन से, जितनी सरल विधि से आप पूजा करेंगे, भगवान आपके मन के भाव को देखते हैं। कोई दिखावा, कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है तो आप सादा पूजा करें, लेकिन आपको यह उपाय करना ही है। आप चाहे तो इसको रोज़ एक नियम बना लें कि हाँ, हम सुबह कर रहे हैं तो हमको रोज़ सुबह ही करना है, प्रदोष काल में कर रहे हैं तो हमको प्रदोष काल में ही करना है। बेहतर होगा कि आप सुबह ही करें, ठीक है। और अगर आप रोज़ नहीं कर सकते हैं तो आप सप्ताह में कम से कम एक बार इसको नियम कर लें, क्योंकि अभी चल रहे हैं मार्गशीर्ष। आप चाहें तो सोमवार को ही प्रारंभ कर सकते हैं, आप चाहें तो गुरुवार से कर सकते हैं। आपको जो भी दिन सही लगता है तो आप बिल्कुल इस उपाय को करें। उसके बाद आपकी जितनी भी संपूर्ण पूजा होती है हो जाने दीजिए। यदि आपको करना है आरती तो आप आरती भी कर सकते हैं, भोग भी लगा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताऊंगी, जब भी आप शिव जी को भोग लगाएं ना, तो उसमें बेलपत्ती ज़रूर रखा करें, या तो फिर प्रसाद का 3 भाग किया करें उसी में रख के, ठीक है। यह हो गया, आपने आरती कर लिया। अपनी मनोकामनाएं शिव जी से बोल दें कि हम अपने घर पे आपकी पूजा पार्थिव शिवलिंग के रूप में कर रहे हैं। महादेव, हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप हमारी दुख दूर करने में हमारी मदद कीजिए। बस आपको इतना ही करना है। और संपूर्ण पूजा होने के बाद दिया जला लेना, घी का दिया, गोल बत्ती का। आप उस चीज़ को बिल्कुल भी मत भूलना। पूजा करने बैठेंगे ना तो आप दिया कंटिन्यू जला के रखना, गोल बत्ती का। फिर जब दिया शांत हो जाए तो आपको क्या करना है, वहीं पर आपको 1 लोटा जल डाल के आपको शिव जी का विसर्जन कर देना है।
कई लोग को डाउट आता है कि जब हम विसर्जन करते हैं तो जो शिवलिंग बना रहता है वो वैसी का वैसी रहता है। जैसे या क्या होता है, मिट्टी एकदम कड़ा हो जाता है तो ऐसे गोल से रखा रहता है। तो आप विसर्जन करने के बाद उसको आप ऐसे हाथ से दबा सकते हैं, इसका कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वह विसर्जन के रूप में आ चुका है। तो आप यह उपाय करके ज़रूर देखना। यदि आपका कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है ना, तो आप केवल 5 सोमवार करके देखिए। 5 सोमवार में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी मनोकामनाएं ज़रूर 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 पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद ऐसा की हूँ। मेरी तो प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हुई है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हूँ, हर महीने मैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा स्वयं करती हूँ अपने घर के आसन में। तो मैं सभी को बोलूँगी कि आप सभी प्लीज़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप पूजा अवश्य किया कीजिए। आपके जीवन की जितनी भी दुख हैं, तकलीफ़ हैं, शारीरिक कष्ट हैं, कर्ज में हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो आप यह उपाय करके देखिए। आपको 5 सोमवार में ही आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनना प्रारंभ हो जाएगी। तो यह रहा गमले वाला उपाय, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश की है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आप एक बार तो कर ही सकते हो सप्ताह में, तो अब आप देख लीजिए। अब मैं बताती हूँ आपको दूसरा उपाय, वो भी उसके लिए यदि आपको लगता है आपका भगवान कोई सुन ही नहीं रहा है ना, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, तब आपको करना है। जैसे आप मंदिर जाते हो शिव जी के, तो क्या करोगे, 1 लोटा जल तो आप लेके जाते ही हो। क्या करना है आपको, 1 लोटा जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के आपको एकदम धीरे धीरे शिव जी को समर्पित करना है। जैसे समर्पित करेंगे ना, तो देखो ये जो जल रहता है ना, यहाँ से ऐसे बहता बहता आएगा। तो आपको क्या करना है, समर्पित करने के बाद तुरंत इस जल को यहाँ पर से ऐसे रोकना है, अपनी हथेली से रोकना है। ठीक है, कुछ देर के लिए। देखो ये जो जगह होता है ना, यहाँ पर यदि आपका भगवान नहीं सुन रहे हैं महादेव, तो पूज्य गुरुजी ने कहा था जहाँ से जल बहता है उस जगह को कुछ देर रोकना है, फिर अपनी मनोकामनाएं बोलनी है, फिर आपको वहाँ से हाथ हटा लेनी है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर रोकना है। मतलब लगातार इस क्रिया को 3 बार करना है। फिर थोड़ा सा हाथ हटाना है, फिर रोकना है, और रोकने के दौरान श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जप करें और अपनी जो मनोकामना है उसको भगवान को अवश्य बोलें। ऐसा आप करोगे ना, तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण हो जाएगी। आप इस उपाय को, तो ये बहुत ही छोटा छोटा उपाय है जिसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। तो बस आपको अपनी हथेली रखना है, इस जगह पे ऐसे रख के रोकना है कुछ देर के लिए। आप इस क्रिया को 3 बार करेंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होगी। ठीक है, यह रहा दूसरा। और मैं तीसरा एक और उपाय बताती हूँ जो कि मनोकामना पूर्ति का ही है। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि देखो, ये जो अष्ट सुंदरी माता का स्थान होता है और माता पार्वती का जो स्थान होता है, वहाँ पर जो बचा हुआ जो जगह रहता है ना, ये जो खाली जगह होता है, वह जगह होता है 64 योगिनी, अष्ट सिद्धि, 9 निधि। यदि आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, भगवान आपसे प्रसन्न नहीं है, आपको ऐसे लगता है कि आपका कार्य नहीं होता है, बाकी सबका होता है, भगवान आपको नहीं सुन रहे हैं, तो अपनी हथेली यहाँ पे ज़रूर रखें। एकदम सच्चे भाव से, शांत मन से यहाँ पर अपने हाथ रख दीजिए, उंगलियाँ रख दीजिए, जो भी हो। जैसे आप भगवान को टच करते हैं ना, आप छूते हैं ना, जलाहारी को प्रणाम करते हैं ना, तो वहीं पर आपको अपनी हाथ की हथेली को रख देनी है, भगवान को निहारना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, अब हमारी भी हाथ आप पकड़ लीजिए महादेव, हमारे जीवन के सभी संकट दूर कीजिए, दुख दूर कीजिए, तकलीफ़ दूर कीजिए। ऐसा बोल के आप रोज़, देखो आप ना रोज़ किया करो इसको, ये वाला उपाय और ये वाला उपाय तो आप सभी को रोज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि भगवान हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करने में हमारी मदद करते हैं। बहुत छोटा छोटा उपाय है जो गुरुजी ज़रूर बताते हैं, और मैं तो प्रत्येक उपाय ज़रूर करती हूँ और इसका लाभ भी मुझे मिलता है। तो देखिए, आप क्या होता है, वीडियो सुन लेते हैं लेकिन उपाय करते नहीं हैं और ना ही आगे शेयर करते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। तो प्लीज़, आप मेरे भाई बहन हो, मेरे भाई बंधु हो, यदि आप सबका भला करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग के सपोर्ट के बगैर मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती। तो प्लीज़, मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ इस चैनल के पीछे, आप सभी का आशीर्वाद है तो मैं यहाँ तक पहुँच भी गई हूँ। तो प्लीज़, आप पूज्य गुरुजी की कथा में जो भी उपाय सुनते हो ना, उसको ज़रूर किया करो। इससे क्या है, आपके जीवन में अनेकों बदलाव आएंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होंगी 3 महीने के भीतर। बस ये आप गमले वाला उपाय करके देखिए, और प्लीज़ आप कमेंट्स में ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखा कीजिए। कुछ समझ ना आए तो आप मुझे
मैसेज में पूछ लीजिए या मेरे वीडियो को बार बार रिपीट करके देखा कीजिए। इससे ना आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।